जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं भाखड़ा नंगल नहर से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा। और एक ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पे आप देखेंगे जो अपने आप में एक नई मिसाल हिमाचल के लिए है। और पानी के ऊपर बिजली, यानी पानी से तो बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन जल के ऊपर भी अब बिजली बनेगी, एक नई तकनीक से बनेगी, सौर ऊर्जा से बनेगी। और कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या इसका महत्व है और नहर के ऊपर किस तरीके से इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। हम इस समय है बिलासपुर के नहला के क्षेत्र में, और ये है भाखड़ा से नंगल जाने वाली नहर, सबसे बड़ी नहर। और इसका किस तरीके से सदुपयोग किया जा रहा है, किस तरीके से ये जो नहर है, अब पानी चलता रहेगा लेकिन इसके ऊपर बिजली का उत्पादन होगा, विद्युत उत्पादन होगा। कौन इसका उत्पादन कर रहा है और कौन कंपनी इंजाम दे रही है, ये सारी बताएंगे। लेकिन आपको तकनीक बताएंगे। दिन रात कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये एक तरफ जिला ऊना का ये क्षेत्र है और दूसरा इस तरफ बिलासपुर का ये नहला है। तो भाखड़ा से आती हुई ये नहर, सामने आप देखेंगे झूला पुल तब बनाया गया था जब भाखड़ा बांध का निर्माण हो रहा था। ब्रह्मोत्ती और नंगल के बीच में ये पूरे का पूरा क्षेत्र है, नहर युक्त क्षेत्र है, ये बैक वाटर है। और यहाँ पर अब बिजली का उत्पादन होगा। जिस प्रकार भाखड़ा में अगर बात करें, सामने भाखड़ा है और भाखड़ा से 1300 मेगावाट का जल विद्युत जो परियोजना थी वो पंडित नेहरू के जमाने में बनी थी, उसका संचालन हुआ था देश के प्रथम प्रधानमंत्री। और उस समय इसे आधुनिक भारत का मंदिर का नाम दिया गया था। लेकिन अब ये जो नहर, वर्षों से ये नहर यहाँ पे चलती है, ये काम आएगी। एक और प्रोजेक्ट के नीचे पानी का बहाव होगा और उसके ऊपर बिजली का उत्पादन होगा। तो आपको ये बताएंगे, दर्शाएंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहे। देखिए किस तरीके से ये तमाम जो कर्मचारी हैं ये दिन रात काम यहाँ पे कर रहे हैं। काफी जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार कर दिया गया है। लगातार पानी के ऊपर में इस परियोजना को स्थापित किया जा रहा है। भाखड़ा नंगल नहर, और ये सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट है। ऊना में भी 132 केवी की परियोजना बनी है जिसका संचालन अभी शुरू हो चुका है। और उसके बाद अगर बात करें तो ये इस क्षेत्र का ये पहला प्रोजेक्ट है जो पानी के ऊपर में है, नहर के ऊपर में है। और नहर के ऊपर इस तरीके से ये सोलर पैनल जो है वो लगाए जा रहे हैं तकनीक के साथ, और विधिवत रूप से कैसे काम इसे को अंजाम दिया जा रहा है ये आप देखेंगे। किस तरीके से ये कर्मचारी हैं, ये काम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो ये SJVN सतलुज जल विद्युत निगम की ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है। ये 15 मेगावाट की क्षमता का, यानी यहाँ 15 मेगावाट की क्षमता का जो ये प्रोजेक्ट है, यहाँ से बिजली उत्पन्न होगी। फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इसका नाम है और नहला, बिलासपुर के नहला में इसे स्थापित किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे सम पार्ट ऑफ पंजाब, उसके साथ ऊना और ये बिलासपुर, इसी के बीच से जाती हुई भाखड़ा की तरफ नंगल से ये रेल का ट्रैक है सामने जो आपको दिखा रहे हैं। और इस तरीके से
ये जितने भी कर्मचारी हैं लगातार दिन रात यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इसे आप देखेंगे पानी के बीचों बीच, नहर के बीचों बीच इसे स्थापित किया गया है। अपने आप में महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट है और काफी इसका महत्व है इस तरीके से, क्योंकि भाखड़ा से ये जो नहर है नंगल के लिए जाती है और इसी तरीके से ये लगातार राजस्थान तक पहुंचती है। और यदि ये प्रयोग लगातार इस तरीके से किया जाने लगा तो ये जो जमीन है एक तरीके से नहर के बीच में आई, जिसे बेस्ट कहा जा सकता है। तो अब उसके ऊपर सोलर पैनल के जरिए ये प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जा रहा है, 15 मेगावाट का है। और ये भाखड़ा नंगल नहर है जिस पर इस तरीके से ये सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। ये तकनीक है जब पानी में लगातार इजाफा होगा आजकल, क्योंकि धीरे धीरे जो ऊपर पहाड़ों में बर्फ का पिघलना शुरू होगा, पानी का बहाव तेज होगा और जल स्तर बढ़ेगा। उसके बाद बरसात होगी तो जो जो पानी का जल स्तर बढ़ेगा ये जो सोलर पैनल है उसी तरीके से ये ऊपर आते जाएंगे। और ये तकनीक है, इस तकनीक के जरिए यहाँ पर जो लगातार विद्युत उत्पादन होगा। भाखड़ा के बाद ये दूसरा जो प्रोजेक्ट है, ये नहर जो राजस्थान, पंजाब और कई राज्यों की प्यास बुझाती है, खेतों को सिंचित करती है। अब लगातार यहाँ पर जो बिजली का उत्पादन भी होगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये फ्लोटिंग जो पैनल्स हैं वो यहाँ पे ये देखिए किस तरीके से ये लगाए जा रहे हैं। भाखड़ा से नंगल जाने वाली ये नहर है, काफी बड़ी नहर है और एक तरफ बिलासपुर, दूसरी तरफ बात करें तो ऊना जिला और इसके साथ पंजाब का एरिया। तो ये प्रोजेक्ट जो है बिलासपुर के नेहला में लग रहा है। सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा फ्लोटिंग 15 मेगावाट का फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट है। इस क्षेत्र का ये पहला पावर प्रोजेक्ट है। ये अपने आप में अद्भुत होगा। और जितनी भी गोविंद सागर झील है इसके बाद इसका प्रयोग हो सकता है। और भाखड़ा का जो लंबा चौड़ा क्षेत्र है, गोविंद सागर झील जिस पर बनी है, तो इसी तरीके से सोलर पैनल लगेंगे तो न केवल भाखड़ा में जो बिजली का उत्पादन होगा बल्कि यहां से भी ये उत्पन्न होगा। तो आप देखिए कि सामने दरिया के बीच में जो तेज बहाव है उसके बीच में ये सोलर पैनल लगा दिए गए हैं, अपनी जगह पे स्थिर है। और ये तकनीक है, ऐसी तकनीक है जिसके जरिए जितना भी पानी आएगा यहाँ, यानी तेज बहाव होगा, बहाव के बीच खड़े हो पाना भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन तकनीक के जरिए ये सोलर जो पैनल है ये आगे नहीं जाएंगे बल्कि एक जगह जो स्थिर रहेंगे। और जो जो पानी जो है वो बढ़ता जाएगा त्यों त्यों ये ऊपर आते जाएंगे। उसके साथ लग जाओ भाई साहब, उसके साथ लग जाओ। जी क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम अनिल है। कौन सी कंपनी जो ये आपकी जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया? ये फ्लोटेक्स है, दिल्ली का कंपनी है। दिल्ली का? हाँ। तो ये जैसे ये नहर है, हाँ, पानी का काफी तेज बहाव होता है, तो गर्मियों में पानी बढ़ेगा, बरसात में बहुत पानी आएगा। हाँ। तो क्या सोलर पैनल यहाँ से आगे नहीं सरक जाएंगे? नहीं, ये ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। उसके वाटर लेवल के हिसाब से सब मोरिंग हम लोग करते हैं। पानी आएगा तो ऊपर जाएगा और डाउन होता है तो नीचे हो जाता है। नीचे चले जाएगा। हाँ। मतलब इस तरीके की पानी को तकनीक है। मेंटेन आपका पानी का वाटर लेवल देख कर ही मोरिंग रस्सी हम लोग लगाते हैं। जी। तो ये जो एरिया जहाँ पे इसको लगा रहे हैं, कितना स्क्वायर मीटर या किस हिसाब से ये कोई? ये जैसे लेंथ के हिसाब से बना है। अभी
डिजाइन बना है। डिजाइन हाँ, और 0.5 मीटर, 0.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। और अगर बात करें तो इससे पहले भी आपने कहीं इस तरीके का प्रोजेक्ट लगाया है? जी अभी हम लोग ओमकारेश्वर डैम पे लगा कर हैं, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर प्लांट है। कितना मेगावाट? 600 मेगावाट। 600 मेगावाट। हाँ, इतना बड़ा है। हाँ सर। तो उसमें लगाने में तो काफी समय लगा होगा। नहीं अभी चल रहा है, अभी हम लोग 100 मेगावाट करके आ रहे हैं, बाकी 300 मेगावाट अभी पेंडिंग में है, जो भी क्लियर नहीं हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। यानी ये प्रयोग काफी सफल है। जी सर तो बिल्कुल। अगर पैनल बदलने होंगे, सोलर पैनल बदलने होंगे, जरूरत पड़ी तो कैसे बदलेंगे? वो आप आराम से जाकर वहाँ बदल सकते हैं, कोई भी लेबर ले जाकर या फ्लोर से बोर्ड से जाकर वहाँ बदल सकते यानी हैं। इस प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आने वाले दिनों में आप भाखड़ा गए होंगे कि भाखड़ा का जो बैक वाटर है, हाँ। वहाँ भी इस प्रकार का नहीं बदलेगा? जैसे बहाव पानी में नहीं लग सकता है, आपका डैम का पानी हुआ है बरोबर स्थिर पानी, वहाँ पे लगेगा ये। स्थिर पानी होगा। तो ये पानी स्थिर है। हाँ ये मान लीजिए दोनों तरफ डैम है, छोटा आपको मोटा के लहर हिसाब को से। तो वो ये संभाल सकता है। अच्छा, लेकिन लगातार जो हाँ। नहर है उस उसके पे नहीं लग सकता नहीं। लेकिन छोटा मोटा जो लहरें आती है उसको ये बिल्कुल मेंटेन कर सकता है, मेंटेन उसका कोई कमी नहीं। जी। तो ये कब तक इसको पूरा कर देंगे? अभी हम 1 या 1.5 या 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा ये। जी, यानी जी। बरसात से पहले जी, ये जी, खत्म हो जाएगा। चालू हो जाएगा। जी सर। जी, धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये भाखड़ा है, जैसे हमने बताया बार बार कि ये भाखड़ा से नंगल जाने वाली नहर है। और ये पूरे का पूरा क्षेत्र एक तरीके से जमीन जो है वो बेकार ही थी, लेकिन अब यहाँ पे बिजली उत्पन्न होगी। 15 मेगावाट का क्षमता का ये सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट है। और निश्चित रूप से इसे देखने के लिए भी काफी लोग आ रहे हैं। सामने आप देखेंगे झूला पुल है जो ऊना से अजूना को और बिलासपुर को जोड़ता है सामने से। तो वहाँ पे काफी जो टूरिस्ट हैं, दूसरे लोग हैं, आते हैं। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र की ये पहली ऐसी परियोजना है जो पानी के ऊपर स्थापित की जा रही है। पानी से तो बिजली बनती है, लेकिन अब पानी के ऊपर भी बिजली बनेगी। तो ओंकारेश्वर, जैसे इन्होंने बताया, 600 मेगावाट का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इन द एशिया, और 100 मेगावाट का वहां पे उत्पादन शुरू भी हो चुका है। यूं तो ऊना में भी सरफेस पे जो एक प्रोजेक्ट लगा है 132 मेगावाट का है, सबसे बड़ा है। और इसी प्रकार से ये 13 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। और इससे लगातार जो बिजली उत्पन्न होगी वो इस पूरे क्षेत्र ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों के बिजली के संकट को भी दूर करेगी। तो किस तरीके से ये देखिए कितना जो यहाँ पे सामान है और पैनल्स हैं, दूसरी चीजें हैं, ये आ चुकी हैं। और अपने आप में ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको जो बिजली तो उत्पन्न करेगा, इसे देखने के लिए भी लोग आएंगे, इसे निहारने के लिए लोग आएंगे। और ये कंसेप्ट है जो हमारी झीलें, नदियां हैं जो स्थिर है, जहाँ पे बहाव बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा स्थिर जहाँ पे पानी है वहाँ पे इस प्रकार से ये पावर प्रोजेक्ट जो है वो बनेंगे। तो एक बार फिर से बता दें कि SJVN की तरफ से ये ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जा रहा है। 15 मेगावाट का है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है, नेला बिलासपुर में है। और करीब करीब 2 महीने के भीतर इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। दिन रात यहाँ पे काम चल रहा है। और जो ही गर्मियों में जल स्तर बढ़ेगा और उसके बाद बरसात आएगी, उसके बाद पानी आएगा, तो निश्चित रूप से ये जो सोलर पैनल हैं इसके और ऊपर जो है वो आएंगे और उससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दूर तक पूरे क्षेत्र में जो है इस प्रोजेक्ट को स्थापित किया जा रहा है। ये जो क्षेत्र है, क्योंकि साथ ही आप देखेंगे भाखड़ा है जहां से ये नहर आती है, और इसके आगे 2 जो चैनल्स हैं अलग अलग होते हैं नंगल से। एक जो है वो सतलुज यमुना लिंक नहर, और एक दूसरी जो पंजाब को जाती है तो राजस्थान तक। इस तरीके से ये एक सिंगल स्पैम है, उसके आगे 2 नहरें अलग से जो है वो स्थापित की गई हैं। और इसी प्रकार से ये सामने आप देखेंगे ऊना का पूरा जो क्षेत्र है, ऊना डिस्ट्रिक्ट है, ये बिलासपुर है, और इस तरफ पंजाब है। इसके साथ ही जो रेलवे लाइन है नंगल से भाखड़ा के लिए चलने वाली रेलगाड़ी
जो वहाँ के वर्कर्स को लेके जाती है। और जब से ये भाखड़ा डैम बना था तब से ये लगातार जो रेल है यहाँ पे चल रही है, जो वर्कर्स को नंगल से भाखड़ा तक लाने और ले जाने का काम करती है। तो अपने आप में एक निश्चित रूप से ये बड़ी उपलब्धि है। और पानी के ऊपर इस तरीके के प्रोजेक्ट लगेंगे तो दोनों तरफ से इसका जो है वो लाभ होगा। आने वाले दिनों में देखना होगा कि गोविंद सागर झील जहां पे पानी लगातार मौजूद रहता है, वहां भी इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट है वो देश की आर्थिकी उन्नति और तरक्की में काम आएंगे। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। नैला के इस क्षेत्र से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।